नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं होगा। आज हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे और आपको मोटिवेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना प्राथमिक उद्देश्य है। सबसे पहले आप यह स्क्रीनशॉट देखिए। चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का, लगभग हर एग्ज़ाम में सक्सेस रेट 1% से भी कम ही है। इसका मतलब है 99% छात्र अपने 5 से 6 साल की मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं। और कुछ छात्रों को लगता है अगर हम बड़ी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो छोटी परीक्षा तो आसानी से निकल ही जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी कंपटीशन उतना ही खतरनाक है और सफलता की दर यहाँ भी 1% के आसपास ही रहती है। यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। यह सब देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि किसी भी परीक्षा में सफल होना आसान नहीं और बिना रणनीति के हर जगह हाथ मारना सिर्फ मेहनत की बर्बादी है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है और हम कैसे सफल हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, आपको नोकिया का वो पुराना फ़ोन याद है? 2007 तक दुनिया की हर जेब में उसी का राज था। लोग कहते थे फ़ोन मतलब नोकिया। नोकिया को लगता था कि हम तो राजा हैं, हमारा तरीका ही सबसे बेहतर है, हमें बदलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर वक्त बदला, एंड्रॉयड आया और पूरी दुनिया बदल गई। नोकिया अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा और नतीजा एक ऐसा साम्राज्य जो कभी नहीं डूब सकता था, वो अपनी एक ही गलती की वजह से इतिहास बन गया। बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन आज भारत का हर वो छात्र जो 12-12 घंटे रट्टा मार रहा है, वो जाने अनजाने नोकिया बन गया है। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत आउटडेटेड हो चुकी है। अब सवाल यह है कि हम अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमें कई ऐसे टूल दिए हैं जो हमारी तैयारी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रोक और परप्लेक्सिटी एआई। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती छात्र करते हैं, वे बहुत सारे टूल इकट्ठा कर लेते हैं और उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। याद रखिए, बहुत सारे टूल रखने से फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एक ही टूल का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम चैट जीपीटी को ही ले लें, तो किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हैं। चैट जीपीटी से 5 सवाल पूछिए: क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा। अब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, यह युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, इसका परिणाम क्या हुआ और अगर महाराणा प्रताप जीत जाते तो भारत का इतिहास कैसा होता। देखिए, एक ही टॉपिक को आपने कितने अलग अलग एंगल से समझा। लेकिन ज़्यादातर छात्र जो सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको इतना ही देखने को मिलेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। यानी नॉलेज बहुत सीमित रह जाता है। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज एग्ज़ाम का सिस्टम भी बदल चुका है। आज एग्जामिनर खुद टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रश्न पत्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम बिना टेक्नोलॉजी का उपयोग किए किस तरह से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आप भी उसी 99% भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो 5 से 6 साल मेहनत करने के बाद सिर पर हाथ रख के सोचते रहते हैं कि आखिरकार उनसे किस तरह की गलती हुई, उनकी मेहनत में क्या कमी रह गई थी। दोस्तों, अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक डार्विन का कथन अपने दिमाग में हमेशा रखिए: सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही आगे बढ़ेगा जो समय के साथ खुद को बदल लेगा। इसलिए आज से ही टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाएं। याद रहे, बहुत ज़्यादा एआई टूल को इकट्ठा नहीं करना है, केवल एक को पकड़ो और उसका 100% यूज़ करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।